नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। राष्ट्र के लिए स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता। दैनिक भास्कर। लोकतंत्र विरोधी मुहिम का भारत पर असर, बिजनेस स्टैंडर्ड। विदेशी भूमिका का सच, राष्ट्रीय सहारा। अनुदान रोक अनुदार होता, अमेरिका हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। राष्ट्र के लिए स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता। दैनिक भास्कर। ट्रंप का एक इंटरव्यू में टैरिफ को लेकर भारत के प्रति रवैया कुछ ऐसा दिखा जो दाता का याचक के प्रति होता है। भारत को इसे बगैर क्रोध या हीन भावना से ग्रस्त होते हुए सकारात्मक रूप से लेना होगा। सदियों की गुलामी और विदेशी आक्रांताओं की लूट व ब्रिटिश शासन के शोषण ने हमें कंगाल कर दिया था। लिहाजा आजादी मिलने के बाद भी हम अमेरिका से मदद की गुहार करते थे, लेकिन आज हम एक बदले भारत में हैं। भले ही विकास की गति कुछ देशों में कम रही हो, लेकिन हम असली मायनों में प्रजातंत्र बने रहे। ट्रंप के 6 दशक पहले कैनेडी ने कहा था कि अमेरिका को हर कीमत चुकाकर भी विश्व का अगुवा बनना होगा, लेकिन ट्रंप के रवैये से अमेरिका दुनिया में नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं रहेगा। चीन, यूरोप और भारत अब अमेरिका के बरक्स खड़े दिखेंगे। भारत के लिए ट्रंप का रवैया आत्मसम्मान को फिर से जगाने वाला है। 4 ट्रिलियन डॉलर की विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी को ट्रंप के इस कथन की भारत को मदद क्यों? भारत के पास काफी पैसा है, को चुनौती की तरह लेना होगा। आज हमारे यहाँ अनाज उत्पादन में प्रचुरता भले हो, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम, युवाओं में शोध निर्माण का नया जज्बा और आडंबर निष्ठ खर्च से ऊपर उठकर ट्रंप को यह बताना होगा कि भारत के पास पैसे की कमी हो या ना हो, आत्मसम्मान पर आंच नहीं आने देगा। लोकतंत्र विरोधी मुहिम पर भारत का असर, बिजनेस स्टैंडर्ड। श्याम शरण लेखन भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद वहां की सरकारी अफसरशाही में लगभग सभी स्तंभ ढहते जा रहे हैं और इस काम में उनका साथ दे रहे हैं अरबपति कारोबारी इलॉन मस्क। मस्क ने सरकारी दक्षता विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोज के मुखिया हैं। यह समझना जरूरी है कि अमेरिका में हो रही इन घटनाओं के पीछे मूल विचार क्या है। इनमें से अधिकतर विचार उन बुद्धिजीवियों के हैं जो टेक्नो ऑप्टिमिस्ट यानी तकनीक पर यकीन करने वाले आशावादी हैं। उन्हें लगता है कि अभूतपूर्व और सार्वभौमिक मानव प्रगति का रास्ता तकनीकी प्रगति, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से होकर गुजरता है। वे कहते हैं कि तकनीकी प्रगति होनी चाहिए और इसे रोका नहीं जा सकता, इसलिए इसे धीमा करने या इसकी राह में बाधा डालने के बजाय इसका मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। रूस के साथ जंग में यूक्रेन के भाग्य का फैसला करने के लिए जब ट्रंप और पुतिन बात करने बैठेंगे तो यूरोप नजर नहीं आएगा। ट्रंप को लगता है कि दुनिया की समस्याओं का समाधान किसी याल्टा, जहां दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम समय में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल और जोसेफ स्टालिन की बैठक हुई थी, में अमेरिका, रूस और चीन के बीच बातचीत हो सकता है। ऐसा हुआ तो अमेरिका और हिंद प्रशांत रणनीति की आधारशिला कहा जा रहा क्वाड सामरिक कदम पर बनकर रह जाएगा। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसे भू राजनीतिक आयाम भारत पर गहरा असर डालेंगे। विदेशी भूमिका का सच, राष्ट्रीय सहारा। भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के नाम पर यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड के माध्यम से 21 मिलियन डॉलर यानी 182 करोड़ रुपए आने की सूचना ने पूरे देश में खलबली पैदा की है। ट्रंप प्रशासन के अंदर नवनिर्मित डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोजे यानी सरकारी दक्षता विभाग ने उसकी जानकारी देते हुए सूचना जारी की। कृषि कानून के विरुद्ध हुए आंदोलन में भी हमने देखा कि देश के बाहर जो टूल किट बनाकर अभियान चलाए जा रहे थे, इस तरह के आंदोलन भारत में कभी नहीं देखे जिसमें प्रत्यक्ष हिंसा नहीं हो, पर उग्रता और हट धर्मिता ऐसी ही मुख्य सड़क पर धरना दो, आवश्यकता अनुसार निर्माण भी कर लो और बैठे रहो, किसी सूरत में हटो नहीं। विदेशी हस्तक्षेप की बातें भारत के अलावा दूसरे देशों और नेताओं द्वारा भी कही जा रही है। विश्व के अनेक देशों की चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने में विदेशी शक्तियों और संस्थाओं की भूमिका सामने आती रही है। माइक्रोसॉफ्ट और डीप फेक और एआई के माध्यम से भारतीय चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशों पर चेतावनी दिया था। भारत पर विस्तृत अध्ययन नहीं आया, किंतु 2019 के चुनाव में ज्यादातर देशों ने स्वीकार किया कि झूठ और अफवाह फैलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें की गई। 2024 के चुनाव में हमने देखा कि संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा, जैसे झूठ ने भूमिका अदा की। इसमें सोशल मीडिया, मुख्य मीडिया, एआई की पूरी भूमिका थी। दलितों और जनजातियों के बीच लोगों का समूह जाकर का प्रचार करता था। इसलिए इन बातों को ठीक से जांच रिपोर्ट। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हैं तो ऐसी खतरनाक भूमिकाओं को रोकने के कदम उठाए जाने चाहिए।
अनुदान रोक अनुदार होता अमेरिका हिंदुस्तान। हर्ष विपंत, प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन। ट्रंप प्रशासन ने रविवार को यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड के 1600 से भी अधिक कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया। अमेरिका के बाहर कुछ काम करने वाली एजेंसियों के कई कर्मचारियों को वेतन देकर छुट्टी पर भेज दिया गया है। इसके अलावा अधिकारियों व कुछ खास कर्मचारियों को ही काम पर रखा गया है। यह कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके सलाहकार एलन मस्क ने के उस एजेंडे का हिस्सा है जिसके तहत वे चुनाव से पहले इस एजेंसी के बजट और आकार को कम करने की बात किया करते थे। ये दोनों यूएस को अमेरिका प्रथम नीति के तहत नए सिरे से गढ़ना चाहते थे। साफ है यूएसएड का भविष्य अब उलझ गया है। रिपब्लिकन जहां से इसे बंद करने पर आमादा है तो वहीं डेमोक्रेट राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम को असंवैधानिक बता रहे हैं। बेशक इस मसले का आखिरी समाधान कांग्रेस में होगा, लेकिन इन सबसे अमेरिका की विदेश नीति और विकास नीति जिस तरह प्रभावित हो रही है उससे पूरी विश्व व्यवस्था पर असर पड़ना तय है।